नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत ने पाकिस्तान को सबसे ताकतवर पंच कैसे मारा। आज 193 देशों के बीच में भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ 9 मिनट और 56 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में आज भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भाषण था और इस भाषण में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को अलग थलग करने की पूरी भूमिका बना दी है। सुषमा स्वराज ने शुद्ध हिंदी में 18 मिनट 13 सेकंड का भाषण दिया, जिसमें से 9 मिनट और 56 सेकंड के हिस्से में उनका फोकस सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान पर था। हो सकता है कि आप व्यस्त होने के कारण यह भाषण ना देख पाए हों, लेकिन यह भाषण आज आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि हम इस भाषण का डीएनए टेस्ट आज करेंगे और आपको यह भाषण दिखाने के साथ साथ इसका मतलब भी हम समझाएंगे। इसके बाद हम आपको उत्तराखंड के रानीखेत में लेकर चलेंगे, जहां भारत और अमेरिका के 450 सैनिक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। ये युद्ध अभ्यास इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि दोनों देशों के सैनिक किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में एक दूसरे के काम करने के तरीके को समझ पाएं, और इसके लिए एक काल्पनिक वॉर जोन बनाया गया है और आज हम आपको इसी वॉर जोन में लेकर चलेंगे। ये आज का सबसे दिलचस्प वीडियो विश्लेषण होगा। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद कई लोग, कई टीवी चैनल्स और अखबार ये दावा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ अपनी 55 साल पुरानी सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये एक अच्छा तरीका है। कई एक्सपर्ट्स ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि समझौता तोड़ देने से पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। यानी भारत बिना लड़ाई किए, बिना युद्ध लड़े ही पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। ये दावे एक तथ्यात्मक विश्लेषण की मांग करते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक इस विषय को अच्छी तरह समझना चाहते हैं और इसीलिए हम इस विषय का एक गहरा डीएनए टेस्ट आज आपके लिए करेंगे। और आज ये जो लाल टाई मैंने आज पहनी है, ये बहुत स्पेशल टाई है। इस टाई से आज के दिन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये देव आनंद साहब की टाई है। ये टाई उन्होंने मुझे सन 2006 में आज ही के दिन दी थी और आज देव साहब का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खास तौर पर मैं यही टाई आज उनके लिए पहन कर आया हूं। ये आपके लिए आज का सरप्राइज है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो देश आतंकवाद न रोके उन्हें अलग थलग कर देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद मानव अधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। अगर आतंक के खिलाफ कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद। ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती के आधार पर मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बदले में पठानकोट और उरी जैसे हमले हुए। सुषमा ने कश्मीर में पकड़े गए पाकिस्तान के आतंकी बहादुर अली का जिक्र भी किया। साथ ही बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के जुल्म सितम का मुद्दा भी उठाया। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूँ यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुषमा स्वराज के भाषण की तारीफ की है। पीएम ने ट्वीट किया है कि विदेश मंत्री ने दुनिया की समस्याओं पर असरदार तरीके से अपनी बात रखी। विदेश मंत्री के भाषण के बाद संयुक्त राष्ट्र में उन्हें बधाई देने वालों की लाइन लग गई। सबसे पहले ओमान के विदेश मंत्री यूसुफ बिन अलावी ने सुषमा को बधाई दी। External Affairs Minister has brought it out very clearly, driven the point home to the international community as well as to Pakistan that to stop daydreaming about Kashmir. वहीं कांग्रेस का कहना है कि देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। देश ये जानना चाहता है कि श्री मोदी जी
और उनकी सरकार करेगी क्या। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि यूनो में भाषण करने से पाकिस्तान के ऊपर कोई परिणाम होगा। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकी कैंपों में हलचल बढ़ गई है। कई आतंकी कैंप अपनी मौजूदा जगहों से हट गए हैं। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि 16 से 17 आतंकी शिविरों की जगह बदल दी गई है। कुछ आतंकी ठिकाने पाकिस्तान सेना के कैंप में भी शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसी तरह कुछ शिविरों को पीओके के रिहायशी इलाकों के नजदीक भी भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते की समीक्षा के दौरान ये कहा। करीब 2 घंटे तक चली समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया कि भारत समझौते को तोड़े बगैर सिंधु, चनाब और झेलम के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा। ऐसा करने से जम्मू कश्मीर में बिजली और सिंचाई की समस्या खत्म हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह भी तय हुआ है कि सिंधु समझौते को लेकर जल्दी मंत्रियों का एक टास्क फोर्स बनेगा। पीएम के घर हुई इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और विदेश सचिव एस जयशंकर के अलावा जल संसाधन सचिव और पीएमओ के अधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान और आतंकवाद पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। पार्टी ने यह भी कहा है कि भारत को पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लेना चाहिए। We demand that a special 1-2-day session of parliament be called to discuss the security situation. We demand near absolute economic sanctions against Pakistan. कश्मीर पर समर्थन को लेकर चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को झटका दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि वो कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता है। साथ ही इस बात को भी गलत बताया कि पाकिस्तान पर भारत के हमले की हालत में वो पाकिस्तान का समर्थन करेगा। पाकिस्तान के मीडिया में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ के हवाले से चीन के समर्थन की खबरें आई थी। लाहौर में चीन के कंसोल जनरल यू बोरेन से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने चीन के समर्थन का दावा किया था। एक हफ्ते में ये दूसरा मौका है जब चीन के समर्थन को लेकर पाकिस्तान का झूठ सामने आया है। इससे पहले पाकिस्तान मीडिया ने चीन के प्रधानमंत्री ली किक्वेंग के हवाले से भी दावा किया था कि चीन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। बाद में चीन के विदेश मंत्रालय ने इससे इनकार कर दिया था।